आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा कि तीनों कानून की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोकने का ऐलान किया। वहीं 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन की घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत विपक्ष के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर से किसानों का भरोसा उठ गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर एक के बाद एक केंद्र सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने आगे लिखा कि किसानों के हक में सही निर्णय लेते तो किसानों को आंदोलन करना ही नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने देश भर के पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वानी योजना का ऐलान किया। पीएम वानी के तहत किराना स्टोर भी अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी से इंटरनेट लेकर वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप कर सकेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पब्लिक डेटा ऑफिस सेटअप करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। ये भी कहा गया कि पीडीओ सेटअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी। बारामूला के पाल्टन इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें 4 नागरिक घायल हो गए। बताया जाता है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ये ग्रेनेड हमला किया था। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। धमाके से केमिकल कंटेनर उड़ गए और 2 फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। केमिकल फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। राजस्थान में अधिकारियों को जनता के काम करने में अब कोई लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सलमान के वकील की दलील मान ली, जिसके मुताबिक इस केस की सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट में होगी। जोधपुर में आम लोगों की फर्जी आईडी से कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले मास्टरमाइंड गौरव महेश्वरी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 6 दिन की तलाश के बाद सुबह उसे गिरफ्तार किया। भरतपुर के सीकरी थाना इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महिला शिक्षक स्कूल के प्रिंसिपल पर मानसिक रूप से टॉर्चर करने का आरोप लगा रही है। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की। हालांकि आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। देश में नवंबर में बढ़ी कोरोना मरीज की संख्या फिर तेजी से कम हो रही है। मंगलवार को कोरोना के 32,080 नए केस सामने आए। ये लगातार 10वां दिन रहा जब 40,000 से कम मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 402 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,41,000 के पार चला गया है। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,511 केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,85,000 के पार जा चुका है। कोरोना के खिलाफ भारत के वैक्सीन कार्यक्रम में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए आज 60 से ज्यादा देशों के राजदूतों ने हैदराबाद की प्रमुख दवा कंपनी भारत बायोटेक और बीई का दौरा किया। जोधपुर के युवा ने कोरोना काल में एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। हैदराबाद से इंजीनियरिंग करने वाले रोहन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है जो भीड़ भाड़ वाली जगह में भी आपको बिना मास्क के पहचान सकता है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर समाज सेविका संगीता बोरा ने शहर के कई स्थानों में सैनिटाइजर भेंट किए। बोरा में विभिन्न जिम में युवाओं को सैनिटाइजर भेंट करते हुए जागरूकता का संदेश दिया। दौसा कलेक्टर ने ई रिक्शा चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ई रिक्शा चलाते कलेक्टर पीयूष समारिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ई रिक्शा चलाने के बाद कलेक्टर ने कहा कि ये वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल है। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक अनोखी शादी ने मिसाल पेश की और यहां पर शादी समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया। यस बैंक की आर्थिक सेहत जैसे तैसे सुधर रही है, वैसे वैसे
इस बैंक का शेयर भाग रहा है। पिछले 2 दिनों में लगातार यस बैंक के शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा। एनएसई पर यस बैंक के शेयर 9.9% चढ़कर 19 रुपए पर बंद हुआ। टॉलीवुड अभिनेत्री निहारिका कौनडेला आज उदयपुर में वैवाहिक बंधन में बंधेंगी। निहारिका पिछले 3 दिन से परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों के साथ उदयपुर में है। आज हल्दी की रस्म अदा की गई। सबसे कम उम्र में विकेट कीपर के रूप में टेस्ट डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। तब